वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। और इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे आपका अभी तक का जितना भी पेपर हो चुका है उसका सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हर उस टाइप का क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट किया जा रहा है या वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, मैंने आपका जनरल साइंस और कंप्यूटर को मिला करके एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसका सेट 1 मैंने करवा दिया है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप जो है सो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाला भी सेशन लाओ। तो ये है आपका सेट 1। हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे और उस 10 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको जो है सो 100+ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखोगे। आप एक बार पहले कंटेंट देखो, स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे और उससे रिलेटेड हर एक टर्म का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि जो है सो आपको कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। तो इस तरह का ये कंटेंट है आपका, जिसका पीडीएफ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा जिसका नाम है अनलिमिटेड एजुकेशन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस तरह से है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आपको ऐसे दे देगा कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सिंबल है। और इसका फाउंडेशन जो है सो 1919 में हुआ था। और किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका यूनाइटेड नेशन है। और ये जो है सो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पे एक लेक्चर आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम में आ सकता है। और मैं हमेशा रेलवे ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, तो जो भी लाइन बोलूँगा उस लाइन को फॉलो करना और कोशिश करना आपको आता है कि नहीं ये डिसाइड करने का। तो जब UNO का बात होता है तो UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आप देखे होंगे कि UNO का स्थापना कब हुआ था या UNO डे कब मनाया जाता है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये आपका 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। तो 24 अक्टूबर को जो है सो हम लोग UNO डे मनाते हैं। ठीक है। UN का आपका जो है सो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट में है। और एक इसका फेमस क्वेश्चन है आपका सेक्रेटरी जनरल, तो आपका एंटोनियो गुटेरेस। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है। और कभी कभी ये कैलिफोर्निया में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसको भी याद रखना। और कैलिफोर्निया भी आपका यूनाइटेड स्टेट में है। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क ये सब कहाँ पे है। ओके, इतना सारा चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। ILO से संबंधित सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये आपका आया था IMF से, तो इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है IMF का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये भी आपका UNO का ही है ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंडर में आता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन IMF का UNO है और ILO का भी आपका UNO है। ठीक है। टोटल आपका UNO में 11 ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका रेलवे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन कहाँ पे है, तो US में है। ओके। इसका भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनाइटेड नेशन है। और फॉर्मेशन इसका 1944 में हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और मेंबरशिप कंट्री इसका 190 है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं, तो ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 190। ओके, इस तरह से अगर पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो अच्छा स्कोर करोगे।
क्या आया है क्वेश्चन, सिर्फ उस क्वेश्चन को जानने से कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में अपने शिफ्ट का क्वेश्चन बना लोगे। इसीलिए आपको जो है पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से और डीपली करना है। ये क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। तो मैं हमेशा बताता हूँ NHRC, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। और इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1993 में, तो इसको भी याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर आपका नया दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और इसका जो चेयर पर्सन है, काफ़ी लोग HL दत्ता बोलते हैं, वो है आपका जस्टिस श्री S राजेंद्र बाबू। तो इतना सारा चीज़ आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये आपका इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और राइट नाउ NHRC का चेयरपर्सन कौन है, आपका S राजेंद्र बाबू। ठीक है, इतना सारा चीज आपको यहाँ से याद रखना है। यह क्वेश्चन आपका भारत रत्न से है। तो भारत रत्न 2019 में किसे मिला, तो ये 3 लोगों को मिला। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि तीनों का नाम बताइए, या मतलब मरने के बाद किससे किससे मिला, या जो जीवित है उसका नाम बताइए, या राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो 3 को आपको मिला था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, तो ये दोनों को मरने के बाद मिला है। और आपका प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये आपका 2019 में है। और भारत रत्न जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। और भारत रत्न जो है वो आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको भी याद रखना। 1954 में स्टार्ट हुआ था। और 1954 में किसे मिला था, मतलब सबसे पहले किसे किसे मिला था, तो आपका C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। तो स्टार्टिंग में ये 3 को मिला था और लास्ट में 2019 में ये 3 को मिला है। 1954 में स्टार्ट हुआ था। इतना सारा चीज आपको भारत रत्न से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपके हर शिफ्ट में जो है सो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जा रहे हैं। तो IDN का फुल फॉर्म क्या है, तो IDN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ओके, और इसके साथ साथ ये सारा क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, तो इसका भी फुल फॉर्म देख लो। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर S लग जाएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और कभी कभी इसमें S का मतलब क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाओगे, जैसे कि ये रहेगा पूरा और यहाँ पे सिक्योर की जगह सर्वर कर देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्योर। IP ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा आ चुका है। अल्टीमेटली देखो 40 नंबर का आपका GK, GS और करंट अफेयर्स आ रहा है, जिसमें 15 प्लस जो है वो आपका जनरल साइंस और कंप्यूटर मिला करके आ रहा है। आपको जो है 70 से 75 रॉ मार्क्स करना है ना। 100% क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, एक्यूरेसी रखना है, क्योंकि 33% जो है सो निगेटिव भी है, तो इसको भी याद रखना। तो कोशिश करो, अगर मान करके चलो आप मैथ और रीजनिंग 60 क्वेश्चंस है और ये आसान होता है, और अगर आपको आता है तो आप आसानी से बना सकते हो। तो अगर आप इसमें 55 नंबर भी ले आते हो, है ना, और इधर 40 में से आप 20-22 भी ले आते हो, तो भी आपका 75 से 77 नंबर रॉ मार्क्स होता है, जो कि किसी भी बोर्ड में सिलेक्शन के लिए इनफ है, क्योंकि ये रॉ मार्क्स है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ चला जाएगा पार। ठीक है, तो आप लोगों को इसीलिए मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप लोग जो है सो इस 40 में आसानी से 20-25 नंबर आप
ला सकते हो। इसीलिए फालतू का इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो और टू द पॉइंट पढ़ो, जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है और श्योर शॉर्ट आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये देखो 6 आपका, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एग्जैक्ट में इसका जो है सो इस आंदोलन का इंडिया से कोई लेना देना था नहीं, है ना। खिलाफत मूवमेंट जो है वो आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों मिल करके स्टार्ट किया था आपका 1919 में। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1924 में जाकर के खत्म हो गया था, ठीक है। और इस मूवमेंट को जो है सो हम लोग इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसको हम लोग इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं और आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1919 से लेकर के 1924 तक ये चला था। और कि कहाँ से संबंधित है तब आप कह सकते हो तुर्की, ठीक है। बस इतना ही जानो, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना। मतलब क्या था कि वहाँ के पद को जो है ना, वहाँ के खलीफा के पद को हटाया जा रहा था। तो इससे इंडिया में मुसलमानों को क्या लगा कि उनका जो रेजिस्टेंस है, पावर है, वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कौन है? तो आपको इसका आंसर पता होगा, भगवान महावीर। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि महावीर किसके बाद आए या महावीर से पहले जैन धर्म का तीर्थकर कौन था? तो उस समय उसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। ओके, ये याद रखना। ये आपका 23 नंबर पे थे और ये आपका 24 नंबर पे थे। और जब महावीर जी का चर्चा हो ही रहा है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आपका 599 BCE याद रखना। और डेथ कब हुआ था इनका? डेथ 527 BCE। और जन्मे थे, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, पावापुरी को जन्म कर देते हैं और कुंडाग्राम को मरण कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था जो कि वैशाली में है और अभी वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और वो बिहार में है, ठीक है। और इनका डेथ जो हुआ था वो आपका पावापुरी में हुआ था जो कि आपका मगध में है, जो कि अभी आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और वो भी आपका बिहार में है। और भगवान महावीर जी के पेरेंट्स का क्या नाम था? तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, ठीक है। और माँ का नाम था, मदर का नाम था त्रिशाला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और शिवलिंग में नंदीवर्धना और सुदर्शना ये इनके शिवलिंग थे। इतना सारा चीज याद रखो, भगवान महावीर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि अशोक ने सांची का स्तूप बौद्ध स्मारक कहाँ पे बनवाया? तो आपको ये तो पता चला ना कि सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनाया और सांची का स्तूप भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, ये आपको पता चला। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश कहाँ पे है? इंडिया में है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया and an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. तो बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चंद्रगुप्त वन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त नाम से ही समझ में आ गया होगा कि गुप्ता आपका डिनास्टी से थे ये। तो चंद्रगुप्त वन के बाद जो है सो समुद्रगुप्त जो है सो इसके बाद बैठे थे और ये आपका 45 साल के आसपास शासन किया था। तो गुप्ता एम्पायर जो है उसका स्थापना कौन किया था? ये क्वेश्चन भी आता है। काफी लोग चंद्रगुप्त मार देते हैं जो कि गलत हो जाता है। गुप्ता एम्पायर का स्थापना आपका श्रीगुप्ता किया था, ठीक है। और लास्ट कौन था ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो लास्ट था आपका स्कंदगुप्ता, ठीक है, स्कंदगुप्त। तो ये भी आप लोग याद रखना, ओके। और स्कंदगुप्त हो गया आपका स्कंदगुप्ता सन एंड सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्ता।
1 इज जनरली कंसिडर टू बी द लास्ट ऑफ द ग्रेट गुप्ता रूलर, ठीक है। और स्कंदगुप्त इज ऑल्सो एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड कर्मादित्य, ठीक है। इतना सारा चीज आपको यहाँ से पता चला। और एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यूएन में निम्न में से कौन सा नहीं आता, मतलब यूएन का जो 6 ऑर्गन है, बॉडी कह सकते हो, यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, तो आपको इसका नाम भी याद रखना होगा। अगर आपको नाम नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। तो आपको ये पता चला कि इसके पास 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। कौन कौन है, तो द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरिएट। तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट आ गया, जनरल असेंबली आ गया, स्टेट काउंसिल आपका नहीं है और सिक्योरिटी काउंसिल आपका है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यूएन में निम्न में से कौन सा नहीं आता। इसके साथ आप लोग याद रखना, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर इन यूएनओ, तो ये आपका टोटल 11। और कौन कौन है, तो WHO का नाम सुने ही होंगे, वर्ल्ड बैंक का नाम सुने ही होंगे, UNDP का नाम सुने ही होंगे, ILO अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है, यूनेस्को का नाम आप लोग सुने ही होंगे, है ना। और ये है यूनिसेफ का नाम आप लोग सुने ही होंगे, है ना। तो टोटल आपका जो है सब मिला करके 11 होता है, तो इसको याद रखना। तो इतना सारा कंटेंट जो मैंने आपको दिया है, अगर आप ये सब अच्छे से देख लोगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा। और एक चीज़ आप लोग और जान जाओ, ये आपका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 8000 से ज़्यादा लोग हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोग चले जाना। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग बोर्ड का लिंक है, और नहीं तो मैंने यहाँ पे पिंड किया हुआ है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आपका जो बोर्ड है, आप जिस बोर्ड से फॉर्म भरे हो उस बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एक स्टूडेंट सिर्फ एक बोर्ड ज्वाइन करेगा, दूसरा बोर्ड ज्वाइन नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे RRB NTPC रांची बोर्ड देखो, 482 स्टूडेंट, मतलब 482 स्टूडेंट ने रांची बोर्ड से भरा हुआ है फॉर्म। तो अभी से लेकर के आपका ज्वाइनिंग तक काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी से आके डिस्कशन करो, आपस में दोस्ती बनाओ और एक दूसरे का मार्क्स पूछो, कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा, या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपने बोर्ड में रहोगे, आपको किसी दूसरे बोर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग इस पिन पोस्ट पे जाके कर लेना ज्वाइन, और नहीं तो आप लोग जो है सो अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना अपना बोर्ड। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी लेक्चर आपको ऐसा ही दिखता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।